समरगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक न्यायप्रिय और साहसी राजा राजेंद्र देव राज्य करता था। उसकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी सौम्या रूपवती, गुणवती और विदुषी थी। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान राजकुमारी का अपहरण हो गया। राज्य में अफरा तफरी मच गई। राजा ने अपनी पूरी सेना को उसे खोजने भेजा, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। उधर राजकुमारी को एक मायावी राक्षसी ने बंदी बना लिया था, जो एक निर्जन पर्वत के नीचे गुफा में रहती थी। वह राक्षसी दिन में एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लेती और रात्रि होते ही अपना विकराल रूप धारण करती। वह राजकुमारी से कहती, तू मेरी चेरी बन जा, नहीं तो तुझे पत्थर बना दूंगी। पर सौम्या निर्भय थी। वह न तो झुकी और न ही डरी। उसी समय एक दूरवर्ती देश के राजकुमार वीरव्रत, तपस्या और युद्ध कला में निपुण उस वन में भटकते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने वहां की विकरालता देखी और कुछ रहस्यमय आभास हुआ। उन्हें एक साधु मिला, जिसने उन्हें राक्षसी की गुफा का पता और उससे बचने का उपाय बताया। साधु ने कहा, उसकी आत्मा उसके बालों में बसी है। जब वो सोती हो तभी उसका अंत संभव है। राजकुमार ने रात में गुफा में प्रवेश किया। राक्षसी ने युवती का रूप ले रखा था। सौम्या ने राजकुमार को देखकर आभास कर लिया कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि कोई वीर है। उसने आंखों के इशारे से संकेत दिया कि वो राक्षसी के रूप में है। रात्रि जैसे जैसे बीती, राक्षसी अपने असली रूप में आकर सो गई। तभी वीरव्रत ने चुपचाप जाकर उसके बाल काट डाले। जैसे ही बाल कटे, राक्षसी का शरीर जलकर राख हो गया। राजकुमारी ने राहत की सांस ली। उसने राजकुमार को धन्यवाद दिया। वीरव्रत ने कहा, अब मैं तुम्हें अपने राज्य ले चलूंगा, लेकिन पहले हमें समरगढ़ चलना चाहिए। सौम्या ने सहर्ष स्वीकार किया। दोनों गुफा से बाहर निकले। जैसे ही बाहर आए, जंगल हरा भरा हो गया और गुफा अपने आप बंद हो गई। दोनों जब समरगढ़ पहुंचे तो नगरवासियों ने जयकारे से उनका स्वागत किया। राजा राजेंद्र देव ने बेटी को जीवित देखकर भाव विभोर होकर राजकुमार को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे पुत्र समान हो। राजकुमार ने नम्रता से कहा, राजन, मैं सौम्या से प्रेम करता हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने सहर्ष विवाह की अनुमति दे दी। नगर में बड़े धूमधाम से विवाह हुआ, परंतु तभी एक ज्योतिषी ने राजा से कहा, यह विवाह मंगलकारी है, लेकिन एक शाप अब भी राजकुमारी के सिर पर मंडरा रहा है। यदि उसका समाधान नहीं किया गया तो 1 वर्ष में वो फिर किसी संकट में पड़ सकती है। राजा चिंतित हो गया। राजकुमार ने पूछा, इस शाप को कैसे टाला जा सकता है? ज्योतिषी बोला, पूर्व दिशा में 7 पर्वत पार करने पर एक दिव्य सरोवर है। उसमें स्नान करने से ये शाप समाप्त हो सकता है, लेकिन उस सरोवर की रक्षा एक नागराज करता है। राजकुमार ने निश्चय किया कि वो अपनी पत्नी को उस सरोवर तक ले जाएगा। दोनों ने यात्रा शुरू की। कई बाधाएं आईं, भयंकर जंगल, विषैले जीव जंतु, पर्वतीय भूस्खलन, लेकिन वे दोनों प्रेम और साहस से सब पार करते गए। अंततः वे 7वें पर्वत पर पहुंचे। वहां दिव्य सरोवर शांत और रहस्यमय था। जैसे ही सौम्या स्नान करने लगी, नागराज प्रकट हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो और क्यों मेरे सरोवर में प्रवेश कर रहे हो? राजकुमार ने सारी बात बताई और प्रार्थना की कि वह शाप से मुक्ति दिलवाए। नागराज ने कहा, मैं तभी अनुमति दूंगा जब तुम मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दोगे। राजकुमार तैयार हुआ। नागराज ने पूछा, बताओ वो क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी लगता है? राजकुमार ने सोचकर जवाब दिया, मन। नागराज मुस्कुराया और दूसरी पहेली पूछी, वो कौन है जो न देखता है न सुनता है, फिर भी सब जान जाता है? राजकुमार ने उत्तर दिया, समय। तीसरी और अंतिम पहेली थी, वो कौन सी चीज है जिसे बांटो तो बढ़ती है? राजकुमार ने उत्तर दिया, प्रेम। नागराज अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा, तुमने मेरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब यह सरोवर तुम्हारी पत्नी को शाप मुक्त करेगा। सौम्या ने स्नान किया और जैसे ही जल से बाहर आई, उसके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। वह पूर्णतः शुद्ध और मुक्त हो गई। नागराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। जाओ और अपने राज्य में सुखपूर्वक राज्य करो। दोनों ने कृतज्ञता प्रकट की और समरगढ़ लौट आए। वापसी पर पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। राजा राजेंद्र देव ने वृद्धावस्था में सिंहासन वीरव्रत को सौंप दिया और संन्यास ले लिया। वीरव्रत और सौम्या ने वर्षों तक समरगढ़ में न्याय और प्रेम से राज्य किया। कुछ समय बाद उन्होंने राजकुमारी सौम्या के अपहरण के रहस्य का पता लगाने वाले एक वृद्ध गडेरिये को बुलवाया, जिसने उस दिन राक्षसी को जाते देखा था, पर डर से कुछ नहीं कहा था। बाद में जब उसे साहस मिला तो उसने सारा हाल बताने की कोशिश की, लेकिन तब तक राजकुमारी खोजने का अभियान चल पड़ा था। राजा ने उस गडेरिये को बुलवाकर सम्मान और धन दोनों दिए और कहा, सत्य कभी भी देर से सही, लेकिन विजय अवश्य पाता है। इस प्रकार साहस, प्रेम और बुद्धिमत्ता से भरी यह कहानी समरगढ़ के इतिहास में अमर बन गई।